हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 का एपिसोड नंबर 52। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, ज़ावियन युनशन से बदला लेने के लिए गामा एम्पायर की तरफ निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम यूनियन को भी देखते हैं। वो युनशन को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि युनशन मिट्टल फैमिली और ज़्याओ फैमिली को छोड़ दे, लेकिन दूसरी तरफ युनशन उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसका प्लान था कि वो सारी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करके गामा एम्पायर पर कब्जा कर लेगा। यहाँ 2 महीने के सफर के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन भी आखिरकार गामा एम्पायर के बॉर्डर तक पहुंच चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां ज़ावियन गामा एम्पायर को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि गामा एम्पायर, ज़ावियन वापस लौट आया है। जिया भी यहाँ पर गामा एम्पायर के बारे में सुनकर खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार हम लोग पहुंच गए, सफर खत्म हुआ, मैं तो काफी ज्यादा थक चुकी थी। ज़ावली भी यहाँ अपने भाई ज़ावियन से कहता है कि पिछले 2 महीने के सफर में आज के दिन तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो। ज़ावियन नीचे की तरफ गोस्ट टाउन को देखकर कहता है कि ज़ावली, ये वही जगह है जहाँ आज से 3 साल पहले मैं इस जगह को छोड़कर भागा था। क्लाउड मिस्ट सेक्ट वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, लेकिन अब मैं बस एक ही बात सोच रहा हूँ कि क्या उन लोगों को मैं याद भी हूँगा या नहीं। ज़ावियन नीचे की गोस्ट टाउन की तरफ देखकर ये सारी बातें कह रहा था, तभी अचानक ज़ावियन चौंक कर कहता है कि कुछ तो अजीब है, मुझे नीचे से स्पिरिट एनर्जी महसूस हो रही है। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, नीचे की तरफ कुछ लोग अपनी डोकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे हैं। और क्वीन मेडुसा की ये बात सच थी, क्योंकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि क्लाउड मिस्ट्री सेक्ट के लोगों ने आयरन फैमिली पर हमला करना शुरू कर दिया था। आयरन फैमिली उन लोगों के सामने टिक नहीं पा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी आयरन फैमिली का जनरल हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी जान लगाकर फाइट करता जा रहा था। वही सिर्फ अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, जो कि उन दुश्मनों के लीडर मिस्टर वॉली को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या मजाक है, तुमने हम पर हमला क्यों किया? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हें इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? जिस पर मिस्टर वॉली कहता है कि मेरी फिक्र तो तुम ना ही करो, क्योंकि अब मेरी फैमिली ने क्लाउड मिस्ट्री सेक्ट के साथ हाथ मिला लिया। उन लोगों की ताकत मेरे साथ है। और प्लीज जनरल बुरा मत मानना, ये मेरा फैसला नहीं बल्कि मास्टर यूनफान का है, जो कि डो वोंग लेवल के वॉरियर है। मिस्टर वॉली की ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर यूनफान भी अपने कुछ साथी लेकर वहां पर पहुंच गया था, जो कि यूनलैंड सेक्ट का एक खतरनाक एल्डर है। वो यहाँ पर मौजूद उस जनरल से कहता है कि तुम्हारी आयरन मूव फैमिली इस गामा एम्पायर की 3 मेजर फैमिलीज में से एक है, इसलिए अगर तुम हमारे यूनलैंड सेक्ट के सामने अपने घुटने टेक दो तो फ्यूचर में तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी जान चली जाएगी। जिस पर वो जनरल कहता है कि हम लोग मरना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हम लोग तुम कमीने लोगों के सामने अपने घुटने टेक दे। जो सुनकर मास्टर यूनफान को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहती उन्होंने अपनी सोड बाहर निकाल ली थी, लेकिन तभी अचानक हमें ज़ावियन के मुस्कुराने की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि क्लाउड मिस्ट्री सेक्ट अभी भी नहीं बदला। ये सुनकर जब वो लोग हैरान होते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ज़ावियन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, जहाँ पर जनरल ज़ावियन को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लोग कौन है? इन लोगों की ताकत तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, क्योंकि इनके पास डो वोंग, डो होंग, इवन की डो जोंग लेवल के वॉरियर भी हैं। मास्टर यूनफान भी ज़ावियन और उसके साथियों की ताकत तो जानता था, इसलिए वो उनसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन है, लेकिन हम लोग युनशन के आदमी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने युनशन का नाम तो सुना ही होगा। जिस पर ज़ावियन कहता है कि सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कहती है ज़ावियन अपने दोस्तों को लेकर यहाँ एक हीरो की एंट्री के साथ मैदान में लैंड कर जाता है। मास्टर यूनफान यहाँ ज़ावियन और क्वीन मेडुसा को देखकर कहता है कि ये दोनों चेहरे मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। तभी अचानक उसकी नजर ज़ावियन के हैवी रूलर पर पड़ गई थी, जिससे उसे आज से 3 साल पहले उस जंग की याद आ जाती है, जहां ज़ावियन और क्वीन मेडुसा ने मिलकर युनशन से फाइट की थी। वो ये सोचकर फौरन से चौंकते हुए कहता है कि तुम तो ज़ावियन हो, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? जिस पर ज़ावियन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अभी तक तो युनशन भी नहीं मरा, फिर भला मुझे क्या होगा? जनरल मुटाई भी यहाँ ज़ावियन का नाम सुनकर थोड़ा सा चौंक गया था, जबकि वो ज़ावियन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर थोड़े बहुत नर्वस भी लग रहे थे। लेकिन ज़ावियन उनके पास आकर कहता है कि जनरल, आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, आपको याद नहीं होगा लेकिन आज से 3 साल पहले आपने मेरी मदद की थी, और मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं वापस लौट आऊं तो मैं आपकी मुटाई फैमिली की जरूर मदद करूंगा। लगता है कि वो दिन आज आ चुका है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर यूनफान अपने साथियों को हुक्म देते हुए कहता है कि युनशन का हुक्म है, जैसे ही ज़ावियन को देखो फौरन उसे जान से मार डालो। ये सुनकर युनशन के सारे आदमी फौरन एक साथी ज़ावियन पर हमला करने के लिए झपट जाते हैं, लेकिन पलक झपकती उन लोगों की लाशें आसमान से नीचे गिरना
शुरू हो गई थी, जहां हमें देखने को मिलता है कि ज़ावियन के साथी वहां पर पहुंच चुके थे, जो कि आते साथ ही उन लोगों को जान से मार देते हैं। जनरल मुटाई ज़ावियन की ये पावर देखकर इंप्रेस होते हुए कहते हैं कि आखिर इस लड़की की पावर्स कितनी बढ़ चुकी है, ये अपनी जगह से भी नहीं हिला और इसके साथियों ने इसका काम कर दिया। यकीन नहीं आता कि 3 साल में एक नौजवान लड़का इतनी ताकत हासिल कर सकता है। यहाँ पर ऐसी खराब होती हुई सिचुएशन देखकर मिस्टर वॉली फौरन एक सिग्नल जला देता है, जिसे देखकर ज़ावियन के दोस्तों हैरान हो गए थे। लेकिन मिस्टर वॉली बताते हैं कि मुझे पहले से ही मालूम था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने और बड़ी आर्मी बाहर तैयार रखी हुई थी, जो कि मेरी सिग्नल से अभी अंदर आती ही होगी उसकी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जमीन ने हिलना शुरू कर दिया था, यानी कि एक बड़ी आर्मी इसी तरफ आ रही है। ज़ावियन उस आर्मी के बारे में सोचकर फिक्रमंद नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक छोटी सी मुस्कान आ चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं ऊपर शिप में मौजूद ज़ावली अपने साथियों से कहता है कि चलो हमारी बारी। जो कहते ही ज़ावली और उसके साथियों ने शिप से नीचे की तरफ जंप कर दिया था और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि युनशन के साथियों की चीखें निकलना शुरू हो गई थी, जो सुनकर मिस्टर वॉली और मास्टर फान दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। जैसे ही मेन दरवाजा ओपन होता है, सामने ज़ावली खड़ा था, जो कि ज़ावियन से कहता है कि बाहर का कचरा तो मैंने साफ कर दिया, अब तुम सुकून के साथ इस अंदर के कचरे को साफ कर सकते हो। ये सुनकर मिस्टर वॉली डरते हुए मिस्टर फान से कहते हैं कि अब हम क्या करें, जिस पर मास्टर यून फान कहते हैं कि मैं यहीं पर रुककर ज़ावियन को रोकने की कोशिश करता हूँ, जबकि तुम हमारे सुज़रैन को ज़ावियन के यहाँ आने की खबर दे दो। ये सुनते ही मिस्टर वॉली वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन ज़ावियन अपने सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है, जो देखकर मास्टर यून फान ने अपनी डोकी एनर्जी एक्टिवेट कर ली थी। साथ ही साथ वो यहाँ ज़ावियन पर अपने सोर्ड से एक हमला भी कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ावियन बिना अपनी जगह से हिले हुए अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके उस अटैक को कैंसिल कर देता है, जो देखकर अब यून फान डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने वाला था। जिया ये देखकर ज़ावियन से कहती है कि वो डरपोक तो यहाँ से भाग रहा है, क्या हम उसे जाने दे, जिस पर ज़ावियन कहता है कि नहीं, इतनी आसानी के साथ नहीं। ये कहते ही ज़ावियन ने मिस्टर वॉली को तो जान से मार दिया था, जबकि साथ ही साथ ज़ावियन अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए मास्टर यून फान को भी सामने से घेर लेता है, जो देखकर मास्टर यून फान तो काफी जरा हैरान हो गया था। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन उसे कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे रेस लगाना चाहोगे, और ये कहते ही ज़ावियन उसके मुंह पर एक जोरदार किक करता है, जिससे टकराकर मास्टर यून फान यहाँ जमीन पर आ लगा था। ज़ावियन के जमीन पर आने के बाद मास्टर यून फान डरते हुए कहता है कि खबरदार मेरे पास मत आना, अगर तुमने मुझे मारा तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर ज़ावियन गुस्से के साथ कहता है कि युनशन और तुम लोगों ने मिलकर मेरी ज़ाव फैमिली को काफी ज्यादा तड़पाया है, ये तो अभी कुछ भी नहीं, मैं तुम लोगों को चुन चुन कर जान से मारूंगा। ये कहते ही ज़ावियन अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यून फान पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यून फान जिंदा जलकर राख हो रहा था। ये देखकर उसके साथी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वो लोग फौरन से अपने हथियार डालते हुए ज़ावियन के सामने भीख मांगना शुरू कर देते हैं कि प्लीज हमें बख्श दो, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें माफ कर दो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये फाइट खत्म हो चुकी थी। जनरल मुटाई इन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए इन लोगों को चाय पेश कर रहा था, जबकि ज़ावियन यहाँ पर जनरल मुटाई से सवाल करते हुए कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस 3 साल में गामा एम्पायर काफी ज्यादा बदल चुका है, क्या आप यहाँ की सिचुएशन के बारे में मुझे बताओगे। जिस पर जनरल मुटाई बताना शुरू करता है कि क्लाउड मिस्ट्री सेक्ट ने पिछले 1 साल से अपने रूल्स बदल दिए, वो लगातार बहुत सारे डेसिपल्स को ट्रेन कर रहा है, जबकि साथ ही साथ उन लोगों का प्लान है कि वो पूरे गामा एम्पायर पर कब्जा कर ले। युनशन की नापाक इरादों के बारे में 3 मेजर फैमिलीज को मालूम था, इसलिए वो उनके खिलाफ खड़ी हो गई, लेकिन बाकी के लोग उनसे फाइट करने से डरते हैं, क्योंकि युनशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और अब तो तुम देख ही सकते हो कि युनशन ने बारी बारी करके हम स्ट्रॉन्ग फैमिलीज पर भी हमला करना शुरू कर दिया, वो बारी बारी करके हम सबको भी खत्म कर देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ क्लाउड मिस्ट्री सेक्ट आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युनशन अपने 2 आदमियों से पूछता है कि मास्टर यून फान अभी तक वापस नहीं आए, क्या उन्होंने कोई खबर भिजवाई कि गोस्ट टाउन का क्या हुआ। जिस पर उनमें से एक मास्टर कहता है कि आप उनकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो जल्दी जीत की खुशी लेकर हमारे पास वापस लौटेंगे। जिस पर युनशन मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है। इसके बाद वो पूछता है कि मिटल फैमिली का क्या हुआ, जिस पर उनमें से एक एल्डर बताता है कि अभी तक हमने मिटल फैमिली से फाइट नहीं की, क्योंकि उनके पास आइस एम्परर है जो कि डो होंग लेवल का वॉरियर है, इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों से फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो सुनकर युनशन कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, जितने आदमी चाहिए लेकर जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम मिटल फैमिली को गामा एम्पायर से पूरी तरीके से खत्म कर दे। उसका ये हुक्म सुनते ही वो एल्डर हाँ में जवाब देता है। जब किसी के बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ावियन पर वापस आ चुका था, जो कि जनरल से सवाल करते हुए पूछता है कि मिटल फैमिली कैसी है। वो जनरल बताता है कि जब से मिटल फैमिली की
टेंशन ने अपनी सीट छोड़कर याफी को दी है, तब से मिटल फैमिली तो नंबर 1 फैमिली बन चुकी है। ज़ियावियन ये सुनकर याफी के बारे में याद करता है, जहां ज़ियावियन ने जाने से पहले याफी से कहा था कि तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है और वापस आने के बाद मैं तुम्हारे हर एहसान का बदला वापस जरूर चुकाऊंगा। ज़ियावियन अब ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक ज़ियावली जनरल से सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्लाउड मिस्ट्री सेक्ट की सुजरैन तो पहले यूनियन हुआ करती थी, आखिर कब से युनशेन वहाँ का सुजरैन बन गया? जिस पर वो जनरल बताता है क्योंकि यूनियन ने ज़ियावियन की यहाँ से भागने में मदद की थी, इसलिए ज़ियावियन के जाने के बाद ही उसे सुजरैन की पोजीशन से हटा दिया गया था। जो सुनकर ज़ियावियन थोड़ा सा उदास हो गया था। ये देखकर ज़ियावली उसे सवाल करते हुए पूछता है कि ब्रदर आपको क्या हुआ? ज़ियावियन कहता है कि कुछ नहीं, बस सुनकर यकीन नहीं आता कि हमारे जाने के बस इतने थोड़े से वक्त में ही यूनियन सेक्ट इतना ज्यादा बदल गया। असल में तो ज़ियावियन को यूनियन की फिक्र हो रही थी। तभी अचानक वो जनरल कहता है कि वैसे ये बात